उत्तर प्रदेश में अक्सर पोस्टर की राजनीति देखी गई है और इस समय भी पोस्टर को लेकर लगातार चर्चा चल रही है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी हमारे साथ हैं। सर, पोस्टर काफ़ी ज़्यादा लगाए जा रहे हैं। अखिलेश यादव के आवास के बाहर पोस्टर लगाया, लव अखिलेश यादव। योगी आदित्यनाथ के नाम से भी पोस्टर लगा और कांग्रेस के बाहर भी अब पोस्टर लग गया है, लव संविधान के नाम से। क्या कहेंगे, किस तरीके से पोस्टर की जो राजनीति उत्तर प्रदेश में लगातार बढ़ती जा रही है, उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो संविधान से चल रहा है। कोई भी चीज़ें जो भी, चाहे विधायिका हो, कार्यपालिका हो, न्यायपालिका हो, पत्रकारिता हो, सब कुछ संविधान के दायरे में। तो अब कांग्रेस संविधान से प्यार करने वाली पार्टी है। जो संविधान को हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा जो बनाया गया, उसको प्यार करने वाले हैं। जब हम संविधान से प्यार करेंगे तो मुझसे देश से प्यार हो गया, राष्ट्र से प्यार होगा, देशवासियों से हो गया। इसी देशवासी सभी हैं, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, महावीर, जैन, बुद्ध, सब इसी देश के हैं। तो संविधान से प्यार करने का मतलब कि हम पूरे देश से प्यार करते हैं, पूरे देशवासियों से प्यार करते हैं। लेकिन पोस्टर लगाना और जिस तरीके से शुरुआत हुई आई लव मोहम्मद को लेकर, और लगातार ये भी कहा गया, जो शुरुआत की गई सुमैया राणा की तरफ से, उनकी तरफ से भी ये कहा गया कि मुसलमानों को खतरा। क्या आपको लगता है उत्तर प्रदेश में मुसलमानों को कहीं से खतरा है? देखिए, मैं इतना ही कहूँगा कि पूरा देश खतरे में है। पूरे देश के देशवासी, किसी से आप पूछ सकते हैं, किसी के चेहरे पर मुस्कान है, आप पूछ लिए किसी से। जितने लोग यहाँ बैठे हैं, अलग अलग सभी लोग जातियों के बैठे, अलग अलग क्षेत्र से आए हैं। क्योंकि आज नौजवान का भविष्य नहीं है, नौजवान को नौकरी नहीं है, रोजगार। अगर वो नौकरी पढ़ाई करके निकल रहा है, उसके पास कोई रोजगार है नहीं है। आप मीडिया में आप देख लीजिए, है कहीं कुछ, कोई अपॉर्चुनिटीज़ हैं किसी के पास? ख़त्म हो चुकी हैं। मजबूरियां हैं लोगों के पास, मजबूरियों में लोग काम कर रहे हैं। आज पूरे देश के आगे संकट का प्रश्न खड़ा है ये। तो मैं समझता हूँ कि ये लोग, इस देश के अंदर जो आज संकट खड़ा है, उसका सबसे बड़ा कारण है ये सरकार, जो आज नफरती भाषा बोलती है, नफरती बात करती है और लोगों के अंदर नफरत पैदा करती है। मतलब जातीय राजनीति जो लगातार की जा रही है, वो कहीं ना कहीं एक बड़ा मुद्दा भी है। देखिए, कहीं पर भी आप इतना देख सकते हैं कि पूरे समाज के अंदर, राष्ट्र के अंदर जो आज चीज़ें चल रही हैं, इस देश से प्यार है, राष्ट्र से प्यार है, तो निश्चित तौर से संविधान से प्यार करेगा और अपने देश से प्यार करेगा। जो बरेली में हुआ, जो दंगा जिस तरीके से भड़काया गया, जिस तरीके की चीज़ें चली, उसको आप किस तरीके से दंगा देखते कहाँ हुआ? दंगा कहाँ हुआ? वो तो पूरा सरकार के द्वारा प्रायोजित है। सरकार वहाँ पर वो आए अपना जुमे की नमाज अदा करने के लिए, उसको बाकायदे पुलिस के द्वारा लाठियों से मारा गया। कहीं दंगा नहीं हुआ है। वो जानबूझ के सरकार के द्वारा पूरी चीज़ को प्रोवोक किया गया और सरकार के द्वारा, पुलिस के द्वारा लाठियों से मारा गया है। आप कहीं देख लीजिए, कोई किसी हिंदू का कोई बयान आया हो वहाँ से, बरेली से? ये केवल जानबूझकर सरकार जानबूझकर तनाव पैदा कर रही है कि कैसे इसको बढ़ावा दिया जाए, कैसे वोट चोरी जो मुद्दा है, वोट चोरी के मुद्दे को डाइवर्ट करने के लिए ये अलग अलग हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। पर वो हथकंडा हटने वाला नहीं है वोट चोरी का। वो मोदी जी के माथे पर जाके चिपक गया है ऐसे, वो हट ही नहीं रहा है। इसकी बड़ी रणनीति है। अरे वो हट ही नहीं रहा है वोट चोरी। उसको जितना धुलने का काम कर रही है भाजपा की सरकार, उतना गहरा और वोट चोरी अंदर तक वो घुसते जा रहा है। वोट चोरी जनता के दिमाग में बढ़ता जा रहा है। तो क्या लग रहा है, ये वोट चोरी का मुद्दा जो चुनाव आने वाले हैं 2027, या उससे पहले ये जो चुनाव लगातार बिहार की राजनीति को लेकर चल रहा है, ये तगड़ा मुद्दा जाएगा और कांग्रेस फिर से आगे बढ़कर दिखाएगी? देखिए, ये जो ये गलत चोरी की है, अभी बनारस के अंदर वहाँ कार्यक्रम कर रही थी हमारी सुप्रिया सिनेत और हमारे दो लोग गए थे अलग अलग संस्थाओं के। वहाँ पर उनको कार्यक्रम नहीं करने दिया, पढ़ाकर भवन में नहीं करने दिया, कार्यालय में हुआ बनारस के, हमारे कांग्रेस कार्यालय में। आप क्यों घबरा क्यों रहे हो भाई? अगर आप चोर नहीं हो तो कहने दो लोगों को। अगर आप चोरी की हो, इसका मतलब आपको घबराहट पैदा हो जा रही है। जब कोई नाम ले रहा वोट चोर, तो घबरा जा रहे हैं, मैदान छोड़ के भाग रहे हैं, कार्यक्रम नहीं होने दे रहे हैं। इसका मतलब कि वोट चोर हैं, आपने चोरी कराया है, किया है। ये जन जन का मुद्दा बन गया है सबका। अभी तो कांग्रेस की कॉर्पोरेट बॉम्बिंग बाकी है। अभी कॉर्पोरेट बॉम्बिंग है और हाइड्रोजन बम बाकी है। हाइड्रोजन बम क्या लेकर आ रहे हैं आप लोग? पूरे आम उसका कंपन इतना तगड़ा होगा कि जो लोग अभी नहीं जान पाए होंगे, जन जन, घर घर, एक एक व्यक्ति, एक एक बच्चा जान जाएगा वोट चोरी को।
ओके, बिल्कुल। एक अंतिम सवाल आपसे करना चाहूँगी। कल भारत ने एशियाई कप में जीत हासिल की और फिर उसके बाद नकवी से वो जो ट्रॉफी एशियाई कप की थी उसको लेने के लिए मना कर दिया। इस चीज़ को आप किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि एशिया कप में इतनी बड़ी जीत भारत ने हासिल की? नहीं, निश्चित तौर से ये हम मुझे लगता है कि ये भारत की शायद कई बार की जीत है। ये एशिया कप कोई पहली बार नहीं आया, ये इसके पहले भी आया है, 2016 में भी आया है। और ये हम अब देशवासी इस पे गौरवान्वित हैं और अपनी भारत की इस टीम को बधाई देते हैं, अपनी शुभकामनाएं देते हैं कि खूब अच्छा खेलें और विश्व विजेता बने, ये हम सबकी कामना है। बहुत बहुत धन्यवाद। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी हमारे साथ थे। कैमरामैन अर्शद के साथ में वर्षा शाही, इंडिया न्यूज़।